आज अपने बात करेंगे केबल का वर्गीकरण। तो केबल का वर्गीकरण है वो निम्न आधार पर किया जाता है और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है इसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक होती है वायर जिसको आप तार कहते हो और एक होती है अपनी केबल। तार होती है जिस पे इंसुलेशन नहीं होता है और जिस पर इंसुलेशन होता है और फ्लेक्सिबल होती है वो होती है केबल। कोई भी चालक पदार्थ जैसे जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो वो चालक होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं तो उसको अपने चालक भी कहा जा सकता है और कोर भी उसको कहा जा सकता है। तो केबल है वो अपने जिस पर अपना इंसुलेशन चढ़ा होता है और जो फ्लेक्सिबल होती है वो अपनी केबल होती है। तो आज अपने निम्न केबलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला अपना इंसुलेशन के आधार पर केबल। तो इंसुलेशन के आधार पर केबल को निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे कॉटन केबल हो गया, सिल्क केबल हो गया, एस्बेस्टस केबल हो गया, रबड़ केबल हो गया, पीवीसी केबल हो गया। तो इनके जो केबल होती है इंसुलेशन के आधार पर जो बांटी जाती है तो इन पर क्या अलग अलग इंसुलेशन की जगह कुछ अलग पदार्थों का यूज किया जाता है, जैसे कॉटन का हो गया, सिल्क का हो गया, एस्बेस्टस है जो अधिक टेम्परेचर पे यूज होती है, रबड़ हो गया इंसुलेशन की जगह, पीवीसी हो गया यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। और कॉटन तो ये जो अपने आपने देखा होगा प्रेस के अंदर जो वायर यूज होती है जिस पर धागे या जूट का जो कपड़ा लगा होता है वो होती है। तो एक उस टाइप की सिल्क भी होती है, सिल्क वाली केबल जो जूट के टाइप की होती है। तो ये इंसुलेशन के आधार पर इन केबल का वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अपना चालक पदार्थ के आधार पर। तो चालक पदार्थ के आधार पर जो वायर है उनको दो भागों में बांटा गया है, एक कॉपर दूसरी एल्यूमिनियम। क्योंकि ज़्यादातर जो चालक है जो 11,000 या 33,000 की जो बड़ी लाइनें हैं उनमें जो वायर यूज होती है, लेकिन अपने केबल की बात कर रहे हैं। केबल ज़्यादातर कॉपर या एल्यूमिनियम की यूज़ की जाती है, लेकिन तार अगर पूछ ले 11,000 या 33,000 की जो बड़ी लाइनें होती है संचरण या वितरण लाइनें हैं उनमें अपने क्या तार यूज होती है या वायर कह सकते हैं, क्योंकि उन पे इंसुलेशन नहीं होता है। लेकिन अपने बात हो रही है कॉपर और एल्यूमिनियम केबल की। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो कॉपर की जो चालकता होती है वो एल्यूमिनियम से 60% ज़्यादा होती है। और वजन में पूछ ले तो एल्यूमिनियम क्या होता है कॉपर से 50% हल्का होता है। और कॉपर का जो धारा घनत्व है, कॉपर केबल का जो धारा घनत्व है वो लगभग 165 वर्ग सेंटीमीटर होता है, जबकि एल्यूमिनियम का होता है वो 118 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कॉपर का 165 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, जबकि एल्यूमिनियम का 118 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और जैसे ये अपने घरों के अंदर भी इनका वायरिंग करने में इनका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट अपना आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर भी केबल को बांटा जा सकता है, जैसे गोल केबल है या फ्लैट है, या इसकी आकृति गोल है या इसकी आकृति फ्लैट है। तो इन आकृति का यूज केबल का वर्गीकरण पर किया जा सकता है। वर्गीकरण के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया। नेक्स्ट अपना कोर के आधार पर। तो कोर के आधार पर जो केबल होती है वो 2 कोर होती है, 3 कोर भी होती है और 3.5 कोर भी होती है। 2 कोर भी होती है, 3 कोर भी होती है और 3.5 कोर भी
होती है। कोर के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट अपना यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर, यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर जैसे आर्मर्ड केबल हो गया और अनआर्मर्ड केबल हो गया, तो इनके आधार पर केबलों को बांटा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर जैसे निम्न वोल्टेज है केबल है और उच्च वोल्टेज केबल है। तो जो निम्न वो तनाव की जो वोल्टेज होती है तो वो शीत टाइप की होती है और सर्वाधिक होती है वो कोर टाइप होती है। सर्वाधिक या उच्च वोल्टेज केबल है वो क्या होती है, कोर पर होता है, जबकि कम तनाव होता है वो उसकी शीत पर होता है। और सिंगल कोर केबल होती है उसमें आर्म रिंग नहीं होती भी, सिंगल कोर होती है उसमें आर्म रिंग नहीं होती है। जबकि हाई वोल्टेज इंसुलेशन है वो पेपर प्रकार का होता है। और ज़्यादातर आपको बता देता हूँ सर्वाधिक इंसुलेशन है वो पीवीसी का होता है, सर्वाधिक इंसुलेशन है वो पीवीसी टाइप का होता है, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। उसके बाद निम्न वोल्टेज केबल है वो लगभग 6.6 केवी तक की जो वो 6.6 केवी तक की जो लाइन होती है उसको कहते हैं अपने लो वोल्टेज केबल, पर इसको यूज़ किया जाता है। और ये एक प्रकार की आर्मर्ड केबल होती है। उसके बाद उच्च वोल्टेज जो अपने 22 केवी से 66 केवी तक यूज में ली जाती है वो अपनी उच्च वोल्टेज केबल होती है। उसके बाद है गेज के आधार पर, गेज के आधार पर भी केबलों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे 22 गेज है, 24 गेज है, 26 गेज है, इनके आधार भी क्या है केबल का वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद है प्रकृति के आधार पर, तो प्रकृति के आधार पर ही क्या है केबलों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। जैसे लचीले केबल, यानी कि जो फ्लेक्सिबल केबल होते हैं जिनको आसानी से अपने मोड़ा जा सकता है, जो क्या है और कहीं भी उसको कौन सी शेप में भी उसको लचीलापन के हिसाब से मोड़ा जा सकता है, जो आसानी से मुड़ जाए टूटे ना, तो वो चालक लचीले होते हैं। और दृढ़ केबल होती है जो क्या होती है कठोर होती है, जो क्या होती है कठोर होती है। तो ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक जिसमें अपने केबल के वर्गीकरण के बारे में चर्चा की है। तो किन को किन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया उनके बारे में अपने आज की इस वीडियो में बात की है। तो इसी प्रकार आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।